और जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थ में मतलब और वही होता है जैसे जो दुख में भोगित होते हैं, सब भौतिक पीड़ों से दुखित होते हैं, जैसे माता कुंती थी। और जिज्ञासु में थे सुखदेव महाराज, जिनको समस्त ज्ञान था फिर भी वो ब्रह्म को सोचते थे। और अर्थार्थी में आपको देखा जाए तो माता जी जो वो थे कि जिन्हें आपको भगवान की आकांक्षा को, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, हाँ, जिन्हें धन की इच्छा होती है। और ज्ञानी सुखदेव महाराज को ही कहा जा सकता है। और जिज्ञास ज्ञानी में सुखदेव महाराज ही थे, जो उन्होंने भगवान को ज्ञान की और नॉलेज होते हुए जिज्ञासु में उन्होंने परीक्षित महाराज। जी परीक्षित माता जी परीक्षित महाराज। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आर्त में द्रौपदी और गजेंद्र का उदाहरण दिया था आपने। वेरी नाइस। नेक्स्ट, और बताइए कुछ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। और अर्थार्थी में ब्राह्मण और ध्रुव का दिया था। ज्ञानी में सुखदेव गोस्वामी का दिया था। और जिज्ञासु में राजा परीक्षित का, जिन्हें ये भागवतम के बारे में जानना था। कि परीक्षित महाराज को क्या श्राप मिला था? श्रृंग ऋषि के बेटे ने श्राप दिया था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सांप के काटने से। जब उन्हें पता चला कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, तो उन्हें क्या था कि एक क्षण में मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना है, मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ। तो इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वो उन्हें भगवान के बारे में बताएं। तो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें श्रीमद् भागवतम बताई 7 डेज। तो दिन रात वो बिना कुछ खाए पिए से भगवान के बारे में जानना चाहते थे। देखिए परीक्षित महाराज की उत्सुकता देखिए, 7 दिन में मृत्यु होनी, अभी 7 दिन है उनके पास, हमें तो हमारा पता ही नहीं। अभी क्लास चल रही है, हो सकता है क्लास के बाद आप लोग के पास मैसेज आए, माता जी इज नो मोर। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम इस शरीर को कभी भी छोड़ सकते हैं। तो हमारे अंदर भी क्या उत्सुकता होनी चाहिए कि एक क्षण भी हम भगवान को भूले नहीं और हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तभी इस प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शास्त्रों में जो स्टोरीज होती है ना, ये शिक्षाएं हैं, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये शिक्षाएं हैं। इनसे हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में, इन्हें हम कैसे उतार सकते हैं। आज का एग्जाम्पल दिया जैसे माता जी ने, द्रौपदी और गजेंद्र पीड़ित थे, तो उसे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं कि हमारे जीवन में, अब ये संसार के दुखालय अशाश्वतम है, कोई नहीं चाहता जीवन में दुख और समस्या आए, फिर भी आती, पीड़ा तो है ही, दुख तो मिलते ही। तो हमें क्या करना है? दुख में किसे याद करना है? सिर्फ भगवान को याद करना है। अर्थात ही धन की भी आवश्यकता, सबको धन की आवश्यकता है, बिना धन के तो काम चलता नहीं। ध्रुव महाराज जी बहुत बड़े राजा बनना चाहते थे, पर जब उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ तो उन्हें पता चला कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, कितना अमूल्य धन मुझे प्राप्त हो गए कि भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त। हम भी क्या कर रहे हैं? दिन रात परिश्रम करें और धन कमाएं और धन कमाएं और धन कमाएं ताकि सुखपूर्वक रह सके। पर असली धन क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण प्रेम को कैसे अर्जित कर सके। जिज्ञासु अभी हमने जाना परीक्षित महाराज के बारे में, ज्ञानी जिन्हें परम सत्य का ज्ञान होता है, सुखदेव महाराज। परम सत्य का ज्ञान था, तभी भक्तों के संग में रहकर व्यास देव जी की कृपा से उनसे भागवतम सुनी तो उस ज्ञान को और अपने अंदर उतार पाए। तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? ऐसा नहीं कि भगवत गीता हमने एक बार पढ़ ली तो हाँ बस समझ में आ गई, नहीं, बार बार जानने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए और शास्त्रों को अपने अंदर उतारना चाहिए। यही संपूर्ण ज्ञान है, यही कंप्लीट नॉलेज है, तभी हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा गौरांग प्रभु जी, सोनाली माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। माता जी आप बताए थे कि कुछ कुछ ऐसे उपद्रवी और मतलब अभक्त होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के संग में आके वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। आगे जाके उनके लिए सेवा करना बहुत कठिन होता है, लेकिन शुद्ध भक्त के साथ रहते रहते वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हरि बोल, थैंक यू माता जी। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? कुछ माइंड में? जी माता जी, वो एक चोर था,
तो उन्होंने जहाँ एक जगह पे साधु संग हो रहा था, तो सारे साधु मतलब संत लोग थे, तो उनके ये भी था जो सारे कपड़े वगैरह उनके जो भी सामान था तो वो जगह पे था। और फिर वो चोर आया था चोरी करने के उद्देश्य से। फिर रात को उनके साधु संग किया, तो फिर वो चोरी तो किया, लेकिन बाद में मतलब उसको रिग्रेट हुआ कि मैंने ये तो चोरी किया। तो फिर वापस आके उन्होंने माफी मांगा और बोला कि मैं चोरी करने के उद्देश्य में आया था और मैंने ये चोरी किया था, ये आपका सामान है और मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। तो ये था माता जी। हरी बोल, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, एक शिक्षा आश्रम जो हमारे दिल्ली के डिवोटीज हैं, इस्कॉन दिल्ली के, उन्होंने भी एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बनाई थी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आज भी हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे शुद्ध भक्तों की संगति का जो प्रभाव होता है, उसमें आज हम स्टोरी पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 24 में नारद मुनि और शिकारी की कहानी। कि शिकारी कैसा था, पाप पुण्य कृत्य करता था, जीवों को मारता था, आदमरा छोड़ देता था, पर नारद मुनि की संगति उन्हें प्राप्त हुई। नारद मुनि की कृपा से उसके हृदय में कितना परिवर्तन हुआ कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनकी कृपा से वो नाम जप करने लगा, तो उसका भरण पोषण स्वयं ही होने लग गया। और जब नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आते हैं तो वो चींटियों के ऊपर भी पैर नहीं रखना चाहता। तो जो एक पापी था, जो जीव की हत्या करता था, उसे आनंद आता था, और जब वो भक्ति में लग गया तो उसके हृदय में कितना परिवर्तन हो गया। तो शुद्ध भक्तों की कृपा से, शुद्ध भक्तों के संग में रहने से क्या होता है, हमारे हृदय में परिवर्तन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये शिक्षा हमें अपने जीवन में कैसे उतारनी, कि हमें क्या करना, हमेशा डिवोटीज एसोसिएशन में रहना। तो जितना ज्यादा हम भक्तों के संग में रहेंगे उतना ज्यादा भक्ति में प्रगति होती है। इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, असत संग त्याग। जो लोग कृष्ण की चर्चा नहीं करते, कृष्ण के बारे में बात नहीं करते, जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, जिनकी कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, हमें उनके संग को त्याग कर देना है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम सोसाइटी से बिल्कुल कट जाए। अरे रहना तो इसी समाज में, बहुत ज्यादा उनके एसोसिएशन में नहीं रहना, उनके साथ फॉर्मेलिटी वाला रिलेशनशिप है ना। होता है ना कि अभी हम भक्त हो गए पर हमारे और परिवार के सदस्य वो तो भक्त में नहीं है, और हम ये कहने लगे, हमारे मन में ये प्रश्न आने लगे, अरे शास्त्र में तो हम पढ़ते हैं कि हमें भक्तों का संग करना है और ये तो सब अभक्त है, हम तो इसके संग को ही त्याग देते हैं, इनका तो हम कभी मुंह भी नहीं देखेंगे, ना हम इनके कभी घर जाएंगे, ना हम इनका फोन उठाएंगे, कभी ये मिलेंगे तो हम इनसे बात भी नहीं करेंगे। नहीं, हमें इस समुद्र में रहना है पर डूबना नहीं। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमें इस समुद्र में रहना है, तैरना सीखना है, डूबना नहीं। तो ये संसार में विषम परिस्थितियां होंगी, असत संग भी होगा, इंद्र तृप्ति के साधन भी होंगे, पर हमें क्या करना है, एक कुशल तैराक की तरह तैरना सीखना है। तो इस संसार के भवबंधन में हमें डूबना नहीं है। हम काम करने के लिए जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बाहर किन्हीं लोगों से मिलते हैं, नेबर्स हमारे होते हैं, तो वो सब डिवोटीज नहीं है, पर उनके साथ हमें कैसा नेचर रखना है, फेमिलियर नेचर रखना है ना। क्या आप उनसे ना हरे कृष्णा या नमस्ते हेलो हाय आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उनके साथ डीप में नहीं जाइए, बहुत ज्यादा इंटर्न रिलेशनशिप उनके साथ नहीं डेवलप करें। हमारा रिलेशनशिप किसके साथ होना चाहिए, कृष्ण के साथ, कृष्ण के भक्तों के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। अनेक जन्मों जमांतरों के बाद हमें जो है ज्ञान मिलता है, तो हमें क्या है कि बिना किसी समस्त कारणों को जानकर, जैसे भगवान की हम अगर शरण में जाते हैं तो उनके कार्य बिंदु जो है, जो हमारे प्राण है, इस देह से हमें क्या जो बोलना, देखना, सुनना, सोचना, जो भी आदि शक्तियां हमें मिली हैं, अगर हम उनका संबंध भगवान के साथ नहीं रखते तो ये हमारा जो भी हमें जीवन मिला है वह व्यर्थ है। सबसे अच्छा यही है कि हमें जो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, तो हम अपना व्यर्थ में ही अपना जीवन अपना जीवन है व्यर्थ गवा लेते हैं। इस देह से हमें क्या करना चाहिए, हमें जो परमात्मा ने इस देह में शक्ति दी है, बोलने, देखने, सुनने, सोचने की, इन शक्तियों से हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और भगवान के साथ हमें संबंध जोड़ना चाहिए। जिस तरह से भगवान के संबंध ऐसे, जैसे हम लिफ्ट जो है, जो डायरेक्ट जो हम अगर हम भगवान के साथ मिलते हैं तो इससे ही हमारा जीवन का सुधार हो सकता है। नहीं तो हम अगर इसी अपने भौतिक में ही अपने जन्म मृत्यु के ही चक्कर में घूमते रहेंगे तो हमें जो भी है भगवान से जो हमें देते हैं, तो हमें भगवान यही हमेशा करना चाहिए कि हम सीधा ही हमें भगवान के साथ अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए और हर पल उन्हें याद रखना चाहिए, जो भी है उनको अर्पित कर देना चाहिए, तभी इस देह का हमें फायदा होगा।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो माता जी ने बहुत ही सुंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। पहला तो ये बताया कि बहुत मुश्किल से हमें मनुष्य योनि मिलती है। ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। देखिए पास्ट लाइफ में हम यज्ञ दान तपस्या कर्म सब करके आ चुके हैं, कर्म कांड के नियम, ज्ञान कांड के नियम सब करके आ चुके हैं, तभी तो आज हम कृष्ण को जान पा रहे हैं। तो हमें अपना समय व्यर्थ की देवताओं की पूजा, ऐसा नहीं कि देवताओं का अनादर करना है। शास्त्र में हम क्या जान रहे हैं, वो सभी भगवान के ही शक्ति हैं, भगवान के ही अंश हैं, भगवान की कृपा से ही सभी अपने कार्यभार को संभालने, पर उनकी पूजा में व्यर्थ समय नहीं गंवाना। डायरेक्ट हमें किसकी पूजा करनी है, कृष्ण की पूजा करनी है, तभी तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, देवी देवताओं की और कृपा हमें मिलेगी, क्योंकि देवी देवता यही तो चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा में लगे। अगर देवी देवता देखेंगे कि हम उन्हीं के आराध्य देव की पूजा कर रहे हैं, जो कि हर एक जीव का मोटो है, तो वो तो हमें और कृपा प्रदान करेंगे। तो हमें व्यर्थ में समय नहीं गंवाना। कर्म कांड में, तपस्या में बहुत सारी चीजें होती है ना, अरे संडे है, मंडे है, ये व्रत है, वो व्रत है, ऐसा करना चाहिए, ये नियम फॉलो करने चाहिए, नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए। ये सब हम करके आ चुके हैं, तभी तो आज हम कृष्ण को जान पा रहे हैं। अभी हमारा मेन मोटो क्या है, सिर्फ भक्ति करना, क्योंकि शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। शास्त्र में हम क्या जानते हैं, भक्ति, भक्ति इज इंपॉर्टेंट, कृष्ण प्रेम इज इंपॉर्टेंट। तो हमें डायरेक्ट माता जी ने जैसे बोला लिफ्ट पकड़नी है, सीढ़ियों में चढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना, समय व्यर्थ नहीं गंवाना। पता चले समय व्यर्थ गंवाते गंवाते हम लक्ष्य तक ही ना पहुंच पाए, डायरेक्ट लिफ्ट में बैठिए और बटन दबाइए, सीधा कृष्ण के पास पहुंच जाए। कौन सा बटन, भक्ति, भक्ति की विधि का, कृष्ण भाव नाम रे। बहुत मुश्किल से मानव योनि मिलती है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्या कर्म हम करके आ चुके हैं, तभी तो हमारे पुण्य इकट्ठे हो गए, हमें मनुष्य योनि मिली। और अभी भगवान की विशेष कृपा है, हम तो भाग्यवान जीव है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हुई, भगवान की हम पर विशेष कृपा है कि हम भगवान को जान पा रहे हैं, हम भक्ति कर पा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ और समझ पा रहे हैं। अभी आप सभी भक्ति शास्त्री का कोर्स करें, इस कोर्स का अर्थ क्या, आप सभी ब्राह्मण बन जाएंगे। ब्राह्मण ही उच्च कोटि के वैष्णव, जिसका पद हमारे भागवतम के अनुसार कि जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण की भक्ति में लगता है, कृष्ण भावनामृत की विधि का पालन करता है, वो एक वैष्णव कहलाता है, जिसका पद 1000 श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भी ऊपर होता है। तो ये 4 शास्त्र जो हम भगवत गीता में पढ़ेंगे, ये भक्ति शास्त्र में पढ़ेंगे, भगवत गीता, भक्ति सामृत सिंधु, उपदेशामृत, शिक्षामृत, ये पढ़ के हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे कि किस प्रकार हम वैष्णव बन सकते हैं, किस प्रकार हमें भक्ति करनी है, किस प्रकार भक्ति की विधि को हमें अपने जीवन में उतारना है, किस प्रकार भगवत प्रेम जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है उसे हमें प्राप्त करना। पता नहीं कितनी योनियां हम अपने ऐसी वेस्ट करके आ चुके हैं, हमें नहीं पता ना हम कितनी योनियों में से गुजर कर आ चुके हैं। बहुत मुश्किल से मानव योनि मिली है। गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा, हमारे आचार्य क्या कहते हैं, गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा, स्पिरिचुअल लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस। पर हम क्या सोचते हैं, साइड बिजनेस, समय होगा तो भक्ति करेंगे, अरे इतने काम पड़े, नहीं, कर्म तो करने हैं, साथ में भक्ति भी करनी है, भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक सीरियस बिजनेस है और सिंसियरिटी के साथ करनी है, कर्म भी सिंसियरिटी के साथ और भक्ति भी सिंसियरिटी के साथ। जैसे कि शिल प्रभुपाद एक स्टोरी जो बताते थे, एक स्वीपर की बताते थे, एक झाड़ू लगाने वाला है, झाड़ू लगाने वाला सड़क को साफ करता है, तो वो ये सोच के भी कर सकता है ना, अरे सड़क ही तो है, आज साफ करूंगा कल गंदी हो जाएगी, ऐसे ही जैसे तैसे करके छोड़ दो। एक कोटि का वो है स्वीपर, और एक जो दूसरा स्वीपर है वो क्या सोचता है, ये तो मेरे कृष्ण की सड़क है तो सब कुछ कृष्ण का, ठीक है गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारा एरिया है, पर सब कुछ हम शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, सब कुछ तो कृष्ण का है। अगर हम इस मेंटेलिटी से करें कि ये सड़क भी, अगर एक स्वीपर ये मेंटेलिटी से कर रहा है कि ये सड़क कृष्ण की है, तो मुझे इसे अच्छे से साफ करना है, मुझे अपनी ड्यूटीज अच्छे से करनी है। तो दोनों में से कौन सी चीजें अच्छी है, जो खाली टाइम पास कर रहे हैं, जो कि सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं कि अरे जैसे तैसे कर दो, पगार तो उतनी ही मिलनी है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं जो काम करूंगा मैं अच्छे से करूंगा। तो दोनों में से क्या चीज बेस्ट है, जो ये सोचता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मुझे अच्छे से करना है, क्योंकि कर्म करना भी कृष्ण की ही भक्ति। तो उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, हम जो भी कार्य करते हैं, आप में से कितने लोग हम जो है ग्रस्त हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस करता है, तो हमें अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से करना है। ये नहीं सोचना कि बदले में हमें क्या मिलना तो वही है, चाहे हम अच्छे से करें या नहीं करें, नहीं, कर्म बंधन में भगवान ने हमें डाला है, तो ये भी हमारी ड्यूटी है, इसे भी हमें अच्छे से करना। अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए तो नहीं बोला अरे जैसे तैसे करना है कर दो, मैं हूं ना,
नहीं अर्जुन, अच्छे से करो, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ करो। देखो सामने कौन कौन है, कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, किस तरह से वो तुम्हें करना है युद्ध। भगवान ने पूरा मेंटली प्रिपेयर किया अर्जुन को कि युद्ध करने से पहले पूरी तैयारी करनी है। उसी प्रकार से हम जो अपने कर्म करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, उसे भी हमें अपने बेस्ट तरीके से करना, 110% देके करना। क्योंकि जो एटीट्यूड हमारा रहेगा ना रूटीन में भी, वही हमारा भक्ति में भी रहता है। तो हम अगर ये मूड लेके करें कि हम जो भी करेंगे बेस्ट वे से करेंगे, तो देखिए दोनों चीजें बहुत अच्छे से होंगी और सेटिस्फेक्शन भी होगी। जो लोग अच्छे से काम करते हैं ना, उन्हें इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है ना, सेटिस्फेक्शन आप सभी देखते हैं ना। कुकिंग माता जी सभी करती हैं, पर जो दिल से करती हैं कि मुझे अच्छा बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, बच्चों को खाना टेस्ट पसंद में आना चाहिए। काम तो मैं कर ही रही हूँ, पर बहुत अच्छे से करूँ ताकि सबको टेस्टी लगे वो। और एक माता कोई सोचती है, अरे क्या ये तो रोज का ही खाना है, बस इसे 10 मिनट में बनाना है। देखिए कितना फर्क है मेंटेलिटी का। वहां संतुष्टि नहीं है ना, वहां तो आपके लिए क्या एक ड्यूटी है, बस निपटाना है। और यही चीज हमें चैंटिंग में भी करनी। चैंटिंग हम क्या सोचते हैं, अरे पहले काम कर लो, बाद में कर लेंगे, पूरा दिन रात को सोते सोते भी चैंटिंग हो सकती है। नहीं, जो भी करना है अच्छे से करना है। चैंटिंग करनी है तो अच्छे से करनी है। कोशिश करना है सुबह का समय हमें चैंटिंग करनी है, क्योंकि 8 बजे के बाद तो हमारी ड्यूटीज का काम चालू हो जाता है कि भौतिक जगत में हमें कितने सारे कर्म करने। तो सुबह हम अपना समय निकालें कि हम जो भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम अपनी सुबह करें चैंटिंग, ताकि हम अच्छे से अपनी ड्यूटीज को भी बाद में कर सके। तो देखिए माया का प्रभाव तो पूरा दिन रहेगा। सुबह क्या होता है, सतोगुण होते हैं। अगर सतोगुण में हम ये बंदूक में अपनी गोलियां भर लें, नाम की गोलियां भर लें, तो बाद में पूरा दिन माया से टैकल करना है। कितने सारे लोग मिलते हैं जो बिजनेस करते हैं या नौकरी करने जाते हैं, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। दिन बढ़ता जाता है, काम बढ़ते जाता है, पति पत्नी का भी आपस में कभी झगड़ा होता है, बच्चे भी परेशान करते हैं। माया का ही तो प्रभाव है ना कि गुण बढ़ रहा है, सतोगुण से बढ़कर आगे रजोगुण हो गया, रात को आते आते तमोगुण, पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड हो गए काम कर करके, रात को जो मिला सामने उससे झगड़ा कर लो। यही अगर सुबह अच्छे से जप किया, अच्छे से भक्ति की हो, तो क्या होगा, माया से टैकल करना आसान होगा। क्योंकि आपने सुबह क्या कर लिया, अपनी पावर को बढ़ा लिया, तो फिर बाद में जो माया वो आपको परेशान नहीं करेगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि एक युद्ध भूमि है, डेली रूटीन में कर्म करना भी एक युद्ध भूमि है। तो सुबह सुबह अपनी बंदूक में गोलियां भर लीजिए। कौन सी गोलियां, हरि नाम की गोली। फिर देखिए माया आपको परेशान कर ही नहीं सकती। नहीं तो बाद में क्या होता है, रात के समय अरे माला भी करनी है, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, पत्नी की भी बात सुनो, ये भी करो वो भी करो, और पूरे दिन की भी टेंशन, ना माला अच्छे से होती ना घर अच्छे से संभलता। होता है ना, प्रैक्टिकली हम सब देख सकते हैं। हम कुछ कहें ना कहें, पर इंटरनली हम ये सब चीजें जानते हैं कि रूटीन में हमें ये सब चीजों के साथ टैकल करना पड़ता है। तो शास्त्र में यही सिखाते हैं कि हम जो भी करें हम अच्छे से करें। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कितने श्लोका किए थे, कौन बताएंगे? ट्वेंटी 26 समथिंग ऐसा कुछ श्लोका किए थे हम लोगों ने। हरे कृष्णा शकुंतला माता जी। 25 माता जी। ओके, थैंक यू सो मच रचना माता जी। 25 ओके चित्रा माता जी। ठीक है, पढ़िए शकुंतला माता जी, आप पढ़िए 26। चैप्टर नंबर 7 भगवत ज्ञान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर 7 श्लोक संख्या 26। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। वेदान वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर सकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है।
यदि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माया होता है, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता है और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता है। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भलीभांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री भगवान को, श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनस्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगी शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे? श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ, भूतकाल में क्या घटा है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो रहा है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं जानते। जैसा कि अर्जुन कहते हैं ना भगवत गीता में कि भगवान आप तो मेरे समकालीन है, आप तो कह रहे हैं मैं भगवत गीता को उपदेश पहले दे चुका हूं, ये इतिहास बहुत पुराना है, पर आप तो मेरे ही समकालीन है, आपने कभी उपदेश दिया? भगवान ने कहा तुम्हें स्मरण नहीं है, जब पहले भी मैंने ये उपदेश दिया था तब तुम भी वहां थे, पर तुम्हें याद नहीं है। मैंने सबसे पहले ये उपदेश किसे दिया? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो तुम अल्पज्ञानी हो। हम जीव कौन है? अल्पज्ञानी है। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, पर भगवान सब कुछ जानते हैं। वो सूर्य के समान है और माया क्या है? बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, नक्षत्र ग्रहों को भी देखते हैं, पर कभी कभी क्या देखते हैं? आकाश में बादल आ जाते हैं, सूर्य को ढक लेते हैं, चंद्रमा को ढक लेते हैं, तारों को ढक लेते हैं, पर ये हमारी दृष्टि तक ही सीमित है। एक्चुअल में नहीं ढकते, पर हमें ऐसा लगता है कि ढका हुआ है, पर एक्चुअल में सच में ढके हुए नहीं होते। इसी प्रकार से जो माया है वो परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। भगवान क्या करते हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। हर कोई भगवान को नहीं जान सकता। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। तो भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, उनमें से भी कोई एक ही मुझे जान पाता है। कौन हो? भाग्यवान जी। तो कृष्ण भावनामृत के बिना कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। नेक्स्ट। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। इच्छा देश मुक्तेन तन्मोहिने भारता सर्वभूतानि समोहा सर्गेयन्ति परंता। हे परद्वंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोह जब मनुष्य
इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वंशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भगत इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतर शक्ति से ही प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे ये सोचते हैं कि भगवान भौतिक यानी कि अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हैं। सोचते रहते हैं यह मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग इस द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। तो समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता। पर मोहवश क्या है? मनुष्य शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है, माया के वशीभूत हो जाता है। माया के वशीभूत होने के कारण ही हम क्या सोचते हैं कि मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मैं घर का स्वामी है, मेरी पत्नी स्त्री है। ये सिर्फ क्या है? मोह के द्वंद्व है। तो जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वो कौन है? निपट मोह के, भगवान को नहीं समझ सकते। पर जो एक शुद्ध भक्त होता है वो इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वो जान सकता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। और जो भी मेरे यहाँ पर रिश्ते हैं, मेरे घर में जो मेरी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ये कौन है? ये सब भगवान के भक्त है। तो एक शुद्ध भक्त कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। हरे कृष्ण। नेक्स्ट शशिकांत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी 7.27 है ना माता जी? हाँ जी। इच्छाद्वेष वृत्तेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गयन्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, 28 जी माता जी 28 मैं कंफ्यूज था। येषा तत्त्वतं गतं पाप जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः अच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद की प्राप्ति करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसा पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्त की सेवा करनी चाहिए। महत सेवा द्वार मुहुर्वीर मुक्तो। किंतु जो भौतिकवादी है, पुरुषों की संगति करता है, वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वार योषिता संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम को सबसे बड़े अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो जैसा कि लास्ट श्लोका में 26 में हमने जाना था कि जीव कब और कैसे माया से आच्छादित हो जाता है। कब होता है?
जब उसके अंदर ईर्ष्या तथा मोह की भावना होती है। जो लोग पापी है, नास्तिक है, मूर्ख है, कपटी है, उनके लिए इच्छा और घृणा के द्वंद को पार कर पाना कठिन है। कौन इससे ऊपर उठ सकता है? कौन से पुरुष भक्ति स्वीकार करते हैं? जो भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास किया है, पुण्य कर्म किए, पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगा दिया। तो आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है कि शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसा पद प्राप्ति संभव है। जैसा कि क्लास के शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि भक्तों की संगति में रहकर ही भक्ति में प्रगति हो सकती है। तो माया से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमें क्या करना होगा? कृष्ण की शरणागति चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना होगा। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्तों की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर हो जाता है। तो हमें असत संग को त्याग कर भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्र प्रमाण है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवने मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? साधु संग से अगर किसी को लवने मात्र में साधु संग मिल जाता है तो उसे सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसे भगवान की कृपा प्रेम प्राप्त होता है। जैसे कि हमने शिकारी की स्टोरी की, किस प्रकार शिकारी को नारद मुनि का लवने मात्र जो संग प्राप्त हुआ तो वो शिकारी एक ब्राह्मण बन गया और भक्ति करके भगवत प्रेम को उसने प्राप्त किया। तो मायावादी नहीं जान सकते कि परमेश्वर के अधीन हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। वो भूल ही जाते हैं, ईश्वर के नियम को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी अवहेलना है, इसीलिए वो माया के अधीन हो जाते हैं। तो माया से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? जब हम भगवान को समझे, भगवान के साथ कनेक्शन हम बनाए, भगवान के साथ संबंध को हम जोड़े, तभी हम अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जीव का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम कौन है? दास। स्वामी कौन है? कृष्ण। तो दास को क्या करना होता है? स्वामी की सेवा करनी होती। तो हमें क्या करना है? कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा, उनके शरणागत होकर। भक्ति का अर्थ क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। तो आज हम ब्रेकआउट रूम करेंगे, तो उसमें हम कुछ ये डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट्स कि कृष्ण भक्ति के अभ्यास के लिए पुण्य का क्या महत्व है और पूज्य कैसे विकसित पुण्य हो सकते हैं। तो अगर हम कृष्ण भक्ति में अभ्यास करते हैं तो पुण्य, कितनी इंपॉर्टेंस है पुण्यों की। एक वर्ड्स हम करते हैं ब्रेकआउट रूम। ठीक है, तो पहले हम ब्रेकआउट रूम करते हैं। तो आप सभी को हम ब्रेकआउट रूम में भेज देंगे। आप सभी की स्क्रीन पर आएगा कि आपको ज्वाइन करना है कोई भी ग्रुप, और 5 ग्रुप हम लोग बनाएंगे। आप 3 ग्रुप बनाने, ठीक है, 3 ग्रुप बनाएंगे। तो आप सभी ग्रुप में ज्वाइन हो उसमें 5 मिनट, और लीव नहीं करना है किसी को भी। ब्रेकआउट रूम है और उसके बाद ये आप लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो मेन पॉइंट्स को आप लेकर फिर जब वापस आएंगे तो हम उसे डिस्कस करके आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आठ लोग हैं एक ग्रुप में, 8 से 9 लोग रहेंगे। तो 3 ग्रुप हैं। ठीक है, 4 ग्रुप बना देंगे। आप लोग ज्वाइन कीजिए, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे उन्हें हम डाल देंगे। लगे
रूमा माता से जानकारी।
हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो जो भी प्रेजेंट करेंगे हैंड रेज कर सकते हैं। हर ग्रुप से एक एक जन कोई भी प्रेजेंट करेंगे। हरे कृष्णा शशिकांत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप कौन से ग्रुप से हैं? ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। ठीक है माता जी। माता जी, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि कृष्ण भक्ति में पुण्य का क्या महत्व है, तो उसमें जैसे कि पुण्य हमारे जैसे मनुष्य को एक जो भी कर्म करता है, जो भी हम लोग पूर्व जन्मों में कर्म कांड किए या पूजा भक्ति की या देवी देवताओं की पूजा के या धर्म जो भी शास्त्रों का नियम फॉलो किया, उसके आधार पर ही हमारे जब पुण्य पूरी तरह से आच्छादित हो गए, तो उसके पश्चात जो है कि हमें कृष्ण भक्ति कि एटलीस्ट हम लोग जो है कि करीब पहुंच गए और भगवान के शरणागत होने की जो है कि पहले नियम के तरफ कृष्ण भक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। और एक विशेष तरीके का जिस तरह से हमें शरीर प्राप्त हुआ है, और जैसे कि मनुष्यगण तीनों रजो तमो तथा तीनों गुणों से आच्छादित है, वो रहते हुए भी हम जो है कि इस कृष्ण भक्ति में की और पहली सीढ़ी की ओर अग्रसर हो गए। तो हमारे पुण्य जो है कि इतने अच्छे हो गए कि उसको मतलब कि तो जब पूर्ण होने के कारण ही हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, तो हमें इसे मेंटेन रखना है, हमें इनसे नीचे नहीं गिरना है, और इसको करते हुए हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आपने ग्रुप 3 को प्रेजेंट किया, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कनक माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जब कोई मनुष्य पूर्व जन्म में या इस जन्म में पुण्य कर्म करता है, तो पुण्य कर्म के फलों से ही उसे भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि किसी मनुष्य ने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में पुण्य कर्म किए, तो पुण्य कर्मों के प्रभाव से क्या होगा, या तो उसे अमीर परिवार में जन्म मिलेगा या तो ब्राह्मण परिवार में, जिससे कि उसे शुद्ध भक्तों की संगति भी मिल सकती है और उसी उससे उसको भक्ति करने में हेल्प होगी। अगर पुण्य कर्म जो अगर कोई मनुष्य पुण्य कर्म करेगा, तो पाप कर्म उसके नष्ट हो जाएंगे, और पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो उतनी ही वो भक्ति करने में उसको हेल्प मिलेगी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो माता जी, बिल्कुल कनक माता जी ने और शशिकांत प्रभु जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इससे आगे का एक पॉइंट कहूंगी, इनके साथ जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही। इसके आगे एक पॉइंट और आता है कि फिर जब हम इसमें आ जाते हैं, तो हमें फिर ज्यादा पुण्य कर्म और पाप कर्म के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना ही पुण्य और पाप कर्मों के बारे में सोचेंगे, उतना ही फिर हम बद्ध जीवन से बनते जाएंगे, और ये बद्ध जीवन हमें फिर से जन्म मृत्यु में बांधता जाएगा। तो हमें पुण्य कर्म पाप कर्म के ऊपर चलना है, और हमें कृष्ण कर्मों के बारे में सोचना है। और कृष्ण कर्म जो है वो हमें फिर पुण्य कर्म और पाप कर्मों की तरफ नहीं जाने देते, वो केवल कृष्ण की तरफ लेके जाते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो शशिकांत प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, कनक माता जी ने भी, कि हमारे जो पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं तो ही हमें भक्ति करने का मौका मिलता है। और जैसे कि आगे रुमा माता जी ने इसे और एक स्टेप जो बताया, बिल्कुल सही बताया, कि अब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें पाप और पुण्य कर्म में नहीं जाना, क्योंकि ये हमें क्या करेंगे, फिर से कर्म के बंधन में बांधेंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी ड्यूटीज करनी है और भक्ति करनी है। क्योंकि भक्ति हम कर पा रहे हैं तो हमारे पुण्य कर्म संचित हो गए, पाप खत्म हो गए, तभी तो हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो फिर से हमें पुण्य और पाप में नहीं फंसकर सीधा क्या करना है, कर्म और भक्ति, अपनी ड्यूटीज अच्छे से करनी है और भक्ति अच्छे से करनी है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा गौरांग प्रभु जी, सोनाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। माता जी, कृष्ण भक्ति के लिए पुण्य का बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है पुण्य। जो हम लोग का जो स्टेज होते हैं भगवान के साथ उनके भक्ति करने के लिए, पहला जैसे होता है कि उनके साथ संबंध, फिर सेकंड स्टेज अविधेय, थर्ड स्टेज प्रयोजन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो पहला स्टेज है संबंध, तो उसमें भगवान को जानते हैं। दूसरा स्टेज में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति करते हैं। और थर्ड स्टेज जो होते हैं प्रयोजन, वो अल्टीमेट स्टेज है, जो हमारे परम पूजनीय सन्यासी गण हैं, हमारे परम गुरु हैं, तो उस लेवल स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग पहले जब भक्ति में नहीं रहते हैं,
तो हम लोग बहुत कपट रहते हैं या छल कपट करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि भक्ति में आते हैं, धीरे धीरे पुण्य एक्युमुलेट होता है, और ये जो है ये पुण्य का बैंक बैलेंस जो है ये माइनस नहीं होता है, ये एक मतलब एक्युमुलेशन होते जाता है। तो क्या होता है कि पहले हम लोग जैसे संबंध में रहते हैं तो पुण्य एक्युमुलेट होता है, फिर हम लोग को थोड़ा अपग्रेड होता है स्टेज, और जो विभिन्न जोनियों में आप जन्म लेते लेते जन्म मृत्यु के चक्कर में आते 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 अपग्रेड होते 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 फिर हम लोग अभिधेय स्टेज में आते हैं, भक्ति करते हैं, फिर पुण्य एक्युमुलेट होते जाता है, फिर हम लोग प्रोविजन स्टेज में जाते हैं। तो इसलिए पुण्य हम लोग का बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अल्टीमेटली ये है, जब हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, जब ये हमारे जीवन में ढल जाता है, तो एक स्टेज आता है कि हम लोग पाप और पुण्य कर्म के बारे में सोचते नहीं। हम लोग जो भी काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, और जो काम करते हैं वो पाप तो होता ही नहीं और बल्कि पुण्य ही पुण्य करते हैं। तो इसलिए भक्ति के लिए हम पुण्य का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया। चैतन्य चरितामृत में भी हम यही पढ़कर आए कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये 3 स्टेप्स हैं। जैसे कि हम अब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, जान रहे हैं कि वैष्णव में क्या गुण होने चाहिए, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, पहले संबंध को जोड़ना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर लक्ष्य को प्राप्त करना। पुण्य करके आ चुके हैं तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और हम भाग्यवान हैं, हमारे ये पुण्य कर्म है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पुण्य कर्म होते हैं कि हमें भक्तों का संग मिलता है, और भक्तों के संग में ही भक्ति में प्रगति होती है। जैसे कि आज भी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हमें डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना चाहिए और भक्ति जीवन में फिर अब हमें पाप और पुण्य पे ध्यान नहीं देना, हमें किस पे ध्यान देना। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान की सेवा करना। जब हमारा लक्ष्य सिर्फ भगवान को सर्व करना होगा, गलतियां करने से हम ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। कैसे? भगवान तो हमारे हृदय में है, परमात्मा के रूप में। भगवान गाइडेंस देंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। कभी हमसे गलती भी होने वाली होगी तो तुरंत भगवान हमें क्या करेंगे, स्मृति विस्मृति तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना कि मैं ही प्रदान करता हूँ। तो फिर हम गलतियां करने से बच जाएंगे। और शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमें कर्म कांड के नियमों में नहीं फंसना, हमें क्या करना है, सिर्फ भक्ति करनी है। तो भक्ति करने से ना तो पुण्य मिलते हैं ना पाप मिलते हैं, क्या मिलता है, भगवत प्रेम। अल्टीमेट गोल को हम प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत सुंदर आप सभी ने प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम करेंगे 29 श्लोक का। जो भी पढ़ना चाहते हैं एंड्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आनंद में गोपिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तन्दिद्रो प्रीतन्तमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जड़ा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी की द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ये समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यही ब्रह्मबोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्म के विषय में सब कुछ जानते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से
जब वे पुण्यतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं, किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। ये तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति की कृष्ण के परम धाम गोलक वृंदावन को प्राप्त नहीं हो पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाते हैं, अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सब सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसे कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो यत्नशील है वही बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वही वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। भौतिक शरीर को कौन से रोक सकाते हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। आध्यात्मिक शरीर को नहीं सताते। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि। तो जिसे आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है भगवान का पार्षद बन जाता है, नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। तो मनुष्य को चाहिए कि वे जाने कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना। तो एक भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे शरीर के कोई दुख नहीं सताता। हम देखते हैं ना हमारे इस्कॉन में कितने ऐसे वरिष्ठ भक्त हैं जो कितने बड़े बड़े रोग से पीड़ित हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित है कितने कितने सालों से, पर फिर भी उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है, भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से लगे हुए। आप देखिए, लाइव एग्जाम्पल है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। कितने कष्ट है उनके शरीर में। अगर एक साधारण मनुष्य के शरीर में इतने कष्ट हो ना, तो वो तो बेड से हिले ही नहीं। और हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, आप देखते हैं व्हील चेयर पे बैठे, किस प्रकार उन्हें स्ट्रोक आया था, ना वो बोल पाते थे, ना खड़े हो पाते थे, ना उनका कोई बॉडी मूवमेंट था। जैसे ही उनको थोड़ी सी बॉडी में ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, व्हील चेयर पे बैठे बैठे, हम अभी जब व्यास पूजा थी महाराज की, जय पताका स्वामी महाराज की, तो हम भक्तों के ग्लोरिफिकेशन सुन रहे थे। तो भक्त बता रहे थे कि जब महाराज को स्ट्रोक आया था तो महाराज को भक्ति वेदांत हॉस्पिटल लेके गया, हिंदुजा हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहां पर वो रहे। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, बस खत्म है। पर देखिए कैसे भगवान की कृपा होती है कि शुद्ध भक्तों के कुछ कार्य जो हैं वो भी भगवान उनकी सहायता से पूरे करते हैं। तो उनको भगवान ने फिर से चांस दिया। तो जैसे ही वो वहां से थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन में आए कि हाँ मुझे अब कॉन्शियसनेस आई है, तो वहां पर डॉक्टर से वो क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। उनको पता चलता है कि वहां पर राधानाथ महाराज जो है बॉम्बे में एक फेस्टिवल होता है, तो रिक्वेस्ट करते डॉक्टर्स को कि मुझे वहां जाने की अनुमति प्रदान करें। डॉक्टर्स बोलते नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, आप तो फेस्टिवल में जाने की बात करें। बहुत रिक्वेस्ट करते, बोलते नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं अपनी गारंटी पे, मेरी जो डिवोटीज है वो अपनी गारंटी पे यहाँ से लेकर जाएंगे। तो बहुत ज्यादा उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर से अलाउ कर देते हैं। महाराज से वहां फेस्टिवल में नहीं जाते, वहां जाकर क्लास भी देते हैं, क्लास ही नहीं देते, वहां जाकर कीर्तन भी करते, क्योंकि शुद्ध भक्त जानते हैं ये शरीर के रोग हैं, मेरी आत्मा जो है उसे कोई चिंता नहीं है, किसी तरह का कोई दुख नहीं है, तो वो शारीरिक स्तर पर नहीं होते। हाल ही में कुछ साल पहले हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज का ऑपरेशन हुआ। कौन सा ऑपरेशन? किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट किया गया, पुराना निकाल कर नया डाला गया। डॉक्टर्स स्तब्ध थे ये चीज को देखकर, क्योंकि जब उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, उनका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता, तो डॉक्टर्स ने बोला हिस्ट्री में ऐसा कोई केस नहीं कि लिवर ट्रांसप्लांट हो और उसके बाद कोई ठीक होकर आ जाए, और महाराज की स्थिति तो वैसे ही बहुत खराब है।
तो जब महाराज को अंदर लेकर जाया जा रहा था हॉस्पिटल थिएटर में, तो बाहर उनके जो सीनियर जो डिसाइपल्स हैं उनसे पूछते हैं कि महाराज कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शन, आपको कोई लास्ट मैसेज? महाराज बोले क्यों लास्ट मैसेज क्यों, मैं वापस आ रहा हूं ना। बोले भी डॉक्टर्स इस तरह से बोल रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मेरा भी काम अभी बाकी है। श्रील प्रभुपाद के मुझे अभी कुछ मुझे सेवा देकर गए हैं, वो सेवा मुझे अभी पूरी करनी है, वो अभी काम खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने महाराज को क्या आज्ञा दी थी, अभी जो मायापुर में टेम्पल बन रहा है TOVP, वो बनाने का जो कार्यभार दिया था वो जयपताका स्वामी महाराज को दिया था। बोले अभी वो पूरा नहीं हुआ, जब तक मंदिर की ओपनिंग होगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। और देखिए आप सबके सामने ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, वहां से सक्सेसफुल भी होकर आए। सक्सेसफुल क्या होकर आए, जैसे बाहर निकलते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ चलो मैं कुछ कर सकता हूँ, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं। कुछ समय बाद ही 1-1.5 महीने बाद मलेशिया में नया टेम्पल बना था, वहां पर उसकी ओपनिंग में गए थे। लगातार महाराज क्लासेस दे रहे हैं। अभी भी स्थिति ऐसी है कि वो अच्छे से बोल नहीं पाते, फिर भी वो क्लासेस देते हैं। चैतन्य चरितामृत से तो उन्हें इतना प्रेम है कि पूछे। जपा जब वो नहीं कर पाते थे तो उंगलियों पर गिन गिन कर करते थे। फुली कॉन्शियस होते हैं शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्तों को कोई शारीरिक पीड़ा नहीं दुखाती, क्योंकि उन्हें पता है हम शरीर नहीं है, मैं आत्मा। तो जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम उस बहुत शारीरिक स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर पहुंच पाते हैं। फिर किसी भी तरह का जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें सताते नहीं। श्रील प्रभुपाद की तो डिसाइपल है ना, श्रील प्रभुपाद से तो उन्होंने सीखा। 75 के एज में श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाते हैं, विषम परिस्थितियां, एज नहीं है, जिस समय लोग क्या करते हैं बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस समय पाश्चात्य देश में जाते हैं, ना खाने ना पीने को, ना रहने की कोई व्यवस्था, ना कोई जानता है ना कुछ, फिर भी क्या कर रहे हैं, भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तभी तो हम देखते हैं ना श्रील प्रभुपाद के आगे डिसाइपल्स, उनके डिसाइपल्स क्या है, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत है और शास्त्रों के अर्थ को समझकर भगवत भक्ति के प्रचार में लगे। तो एक भक्त जो होता है वो अपने आप को कभी शरीर नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है कि हम ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा किस स्तर पर कार्य करता है, इसलिए उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोग नहीं सताते। तो भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो ही परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। तो इस प्रकार से हम मूड को रखेंगे, किसी भी परिस्थिति में बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहेंगे, तभी हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की संगति कर सकते हैं। तो जो लोग भगवान के स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं, वह बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट गोपाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, पढ़िए लास्ट श्लोक। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। साधिभूत अधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पीच मां ते विदुरयुक्त चेतस। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत के देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, कृष्ण भावना मृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावना मृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भागवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य
प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में जाता है और भागवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव की वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ जा सकता है कि वह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः उसका सदुपयोग परमेश्वर के हेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों का विवेचना की गई है वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण और गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय भागवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूरी चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान कौन है, भौतिक जगत और देवताओं के नियामक है। तो धीरे धीरे दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है और मृत्यु के समय कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला ही नहीं पाता और वो भगवान को याद करते हुए ही भगवत धाम वापिस पहुंच जाता है। तो ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बतलाता है कि कोई कैसे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन सकता है। तो अच्छी संगति में कृष्ण भावनामृत के क्रमिक विकास से जीव समझ सकता है कि कृष्ण की विस्मृति के कारण ही वह भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध हो गया है। हम भगवान के साथ संबंध को भूल गए हैं, तभी तो हम इस भौतिक जगत में आए हैं, प्रकृति के नियमों में हम बंध गए हैं। पर भक्तों की संगति में अगर हम फिर से कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा भगवान के साथ संबंध को जोड़ते हैं तो हम वापस भगवत धाम पहुंच सकते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत विधि अपनाता है वह यह भी समझ सकता है कि जीवन का यह मानव रूप कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने का अवसर। ये मानव शरीर जो हमें मिला ये एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं मिला, पशु जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं मिला। भय, निद्रा, आहार और मैथुन ये तो पशु भी करते हैं। अगर मनुष्य भक्ति नहीं करे तो ये जीवन पशु से भी नीचे। पशु तो कोई कर्म नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ कर्म के फल का भोग कर रहे हैं। अगर हम मनुष्य होने के बाद भी भक्ति नहीं करें और पशु जैसा जीवन व्यतीत करें तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी आगे क्यों नहीं और डिसाइड करें। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये जानता है कि ये जीवन मुझे सिर्फ कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ने के लिए मिला है और इसका पूर्ण उपयोग मुझे सर्वोच्च भगवान की अकारण दया प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्ण। पता नहीं कितने जन्म में ऐसे व्यर्थ गवा के आ चुका हूं, पर इस जीवन में मुझे भगवत धाम वापिस पहुंचना। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा जो है वो दृढ़ व्रत कहलाती है। तो ऐसा भक्त क्या होता है, परमेश्वर के श्रवण और गुणगान में आनंद पाता है। उसे विश्वास होता है कि उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी और वो भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत करता है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता के 7वें अध्याय भी इसी निश्चय का सारांश है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हनी प्रभु जी ने चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक डाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस को फिल करके जो लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज भी कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं।
हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विप्रदा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हमारा अभी जो मतलब एग्जाम होगा, तो जो ओपन बुक और क्लोज बुक होंगे वो एक ही दिन होंगे या अलग अलग होंगे दोनों? सेम डे माता जी। अच्छा, सेम डे होंगे। ओपन नहीं, तो क्लोज उसमें बुक होगा। क्लोज बुक क्वेश्चन होंगे, ओपन बुक नहीं होगा। अच्छा अच्छा, और 6 चैप्टर तक हमारे आएंगे हाँ ना? जी, 1 to 6 माता जी। ओके माता जी, थैंक हरे कृष्ण माता जी, मैं हाँ अनम्यूट नहीं हो पाया था। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, मुझे थोड़ा सा दीक्षा के विषय में बात करनी थी। हाँ जी प्रभु जी, कल आप कॉल कर सकते हैं 4 बजे के बाद किसी भी समय। ठीक है माता जी, कल आपको मैसेज किया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं देखा नहीं, सॉरी माता जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हमारे एग्जाम कब तक आप डेट देंगे? हम लोग सोच रहे थे 21 अप्रैल या फिर उससे नेक्स्ट वीक। आप लोग बताइए, कंफर्टेबल है? 21 तक आप लोग का रेडी हो जाएगा? जी माता जी, क्योंकि माता जी पता है क्या है, फिर हम ये आगे का नेक्स्ट का तभी, क्योंकि हमें वो 6 तो पहले करने करने हैं ना। हाँ जी ठीक है। तो तो फिर ये अच्छे से 21 डिस्कशन अप्रैल कर आप लोग का पाएंगे। डेट रहेगा। हाँ जी माता जी। 21 अप्रैल ओके माता जी। है ना? या हम देखते हैं 21 अप्रैल नहीं तो 22 अप्रैल, सैटरडे क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे और सैटरडे को एग्जाम ले लेंगे। टाइमिंग कौन सा रखेंगे माता जी? टाइमिंग माता जी वो हम नेक्स्ट क्लास में ना डिस्कस करेंगे। जी माता, जैसे धन्यवाद आप लोगों को कंफर्टेबल लगा उससे अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे। माता जी। एक बार फिर बता दीजिए कितने हमारे किस तरह के आप मतलब कितने क्वेश्चन होंगे और मैं क्या क्या इसकी तैयारी करनी, थोड़ा सा कृपया इसके बारे में बता दीजिए। जो छोटे क्वेश्चन होंगे शॉर्ट में, जैसे आप लोग 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 12 क्वेश्चन आप लोग को करने होंगे, 10-12 फिर भी फाइनली हम आप लोग को नेक्स्ट वीक बता देंगे। ठीक है ना माता जी? माता जी चॉइस रहेगा, काफी सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें से 10-12 क्वेश्चन आप लोग को करने होंगे। माता जी बुक में नहीं आएंगे ना क्वेश्चन हमें? हाँ, जो आप लोग को हैंडबुक दिया ना माता जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ उसी में से ही आएंगे। जी माता जी, धन्यवाद। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है एनालॉजी अच्छे से करें सभी। जी माता जी।